नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस 90 डेज चैलेंज में स्वागत है। आज है हमारा डे नंबर 10। तो प्रीवियस ब्लॉग में हमने आपको लाइब्रेरी में बैठे हुए एक सिंपल सी मेडिटेशन टेक्निक बताई थी। उसी मेडिटेशन टेक्निक को हम थोड़ा सा डीप समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आखिर हमें वो चीज़ें करना कैसे हैं। तो देखो दोस्तों, कोई भी भगवान की मूर्ति आपको लेनी है, जो भी भगवान जिसे भी आप मानते हो या जिनको आप इष्ट देव मानते हो या जिनकी आप भक्ति करते हो, उन भगवान की मूर्ति आपको लेनी है। जैसे अभी मैंने गणपति जी की, भगवान गणेश जी की मूर्ति ली है। तो आपको करना क्या है, इस मूर्ति को, इसका डिटेल ऑब्जर्वेशन करना है। सब ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, सब इस मूर्ति का आपको डिटेल ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे मैं अभी इसका ऑब्जर्वेशन करूंगा कि भगवान गणेश जी ने त्रिशूल वाला तिलक धारण किया है, भगवान गणेश जी के पिछले हाथ में गदा है। सारे डिटेल ऑब्जर्वेशन में भगवान गणेश जी की करूंगा। अभी जैसे ही मैंने डिटेल ऑब्जर्वेशन भगवान गणेश जी की कर ली, देन मैं अपनी आंखें क्लोज करूंगा। मैंने मेरी आंखें क्लोज की, उसके बाद मैंने जो भगवान गणेश जी को ऑब्जर्वेशन किया है, जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है, उस मूर्ति को मैं मेरी आंखों के सामने लाने का प्रयास करूंगा। अभी आपके साथ होगा क्या दोस्तों, जो भी मूर्ति का आप ऑब्जर्वेशन करोगे, एक तो उसका कोई ना कोई पार्ट छूट जाएगा, या फिर सिर्फ आपको भगवान जी का सर दिखाई देगा, या फिर सिर्फ बॉडी दिखाई देगी, या फिर हाथ या पैर या फिर कुछ, लेकिन पूर्ण तरह से मूर्ति आपको दिखाई नहीं देगी। आपका जो फोकस है कुछ ही सेकंड या मिनट तक बना रहेगा। उसके बाद जो क्या होगा दोस्तों, जो आपका फोकस है वो हट जाएगा, या फिर आपको कोई भी और चीज़ आ जाएगी। फिर आपको याद आएगा कि नहीं यार, मेरा ये काम बाकी था, फिर मैं ये काम करने वाला हूँ, ये काम तो मेरा रह ही गया। ये सारी चीज़ें आपको याद आएगी। यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन हमारे जो थॉट्स है, जो इधर उधर घूम रहे हैं, नियंत्रित करना है उन चीज़ों को, हमारे थॉट्स को नियंत्रित करना है। यही मेडिटेशन है। ये जो हम स्टार्टिंग में मेडिटेशन करते हैं वो कॉन्सेंट्रेशन रहता है दोस्तों। जब आप समाधि अवस्था का अनुभव करोगे तो आपको बहुत बढ़िया और खतरनाक अनुभव आएगा दोस्तों। ये मेडिटेशन आपको करना है। कुछ दिनों तक आपको ये जो मूर्ति है वो नहीं दिखाई देगी। कई लोगों को एक महंत लग सकता है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें 5-10 मिनट तक वो दिखाई देगी, फिर उसके बाद फिर से गायब हो जाएगी। तो यही है दोस्तों, जैसे कि आपने भगवान कृष्ण जी को हम कहते हैं माखन चोर कहते हैं दोस्तों। तो एक कथा आपको बताऊंगा। देखो, भगवान कृष्ण जी क्या करते थे, माखन चुराया करते हैं बचपन में। वो जो माखन वो चुराते थे दोस्तों, तो उसे हम इस प्रकार ले सकते हैं कि हम ध्यान करने बैठे हैं, ध्यान एकत्रित करके बैठे हैं, और हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन, हमारे फोकस हमारे ब्रीथिंग पे बहुत ज़्यादा डीप हो गया हमारा फोकस। अचानक से कोई तो भी चीज़ आपको याद आएगी एंड आपका जो फोकस है वो टूट जाएगा। तो उसे हम कहते हैं कि जो भगवान है वो हमारा जो ध्यान है वो चुरा ले जाते हैं, हमें फोकस नहीं होने देते हैं। हम इस तरह से जो हम माखन इकट्ठा करते हैं दोस्तों, वो भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और उसे चुरा कर लेकर जाते हैं। तो वो जो भगवान माखन चुराने आते हैं, उसको चुराने नहीं देना है, आपको फोकस रहना है, बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको फोकस करना है, तभी आप मेडिटेशन में सफल हो पाओगे। मेडिटेशन के इतने सारे फायदे दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी सिर्फ मेडिटेशन करके ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। मेडिटेशन हमारे अंदर में झांकना है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो मैंने आपको अभी बताई है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। इसे आप कभी भी कर सकते हो। मेडिटेशन करने का कोई तरीका नहीं है। आपको लग रहा है मुझे अभी मेडिटेशन करना है, दोपहर है, बैठ जाओ, मेडिटेशन कर, सांस को नियंत्रित करो, या फिर आप विपासना मेडिटेशन भी कर सकते हो। परंतु जो मैंने अभी टेक्निक आपको बताई है वो भगवान जी की मूर्ति वाली, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है, एंड मुझे तो लगता है कि यही सबसे बढ़िया टेक्निक होगी आप सभी के लिए भी, इसलिए मैं इस टेक्निक को लेकर आया दोस्तों। तो आप सब ये वीडियो देखने के बाद इस मेडिटेशन टेक्निक को करके देखना एंड मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप सभी को कैसा लगा इस मेडिटेशन टेक्निक करके, और आपको क्या क्या अनुभव आए इस मेडिटेशन करते वक्त। ये सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करना। फिलहाल आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे 90 डेज चैलेंज का हिस्सा बनिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरि ओम तत्सत।